वीडियो क्लियर है? आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चले मैं भी थोड़े क्लास को शेयर कर दूं, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या बोला कि हम लोग जो सेशन लेके चल रहे हैं वो हमारा मेन पर्पस है। तो मैं शेयर कर दूं, जो हमने कल क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? तो सभी लोग एक रॉन्ग प्रोडक्ट का एक बार निकालिए, इसका आंसर क्या आने वाला है रॉन्ग प्रोडक्ट का, फिर अपन बात करते हैं। और एडवांस कोड अगर हम लेके चल रहे हैं तो बाकी में पेपर में जो माहौल चल रहा है एडवांस कोड का, उसी के बेस पर हमको रीड करना है, ठीक है। थोड़ा सा शेयर कर देते हैं हम क्लास। चल शुरू करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग किरण जी, नीतू जी, अप्सरा जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए कहाँ हैं? कहीं नहीं, हम तो यहीं पर हैं। चलिए रॉन्ग प्रोडक्ट का हमें आंसर बताइए, रॉन्ग प्रोडक्ट का कोड क्या होगा? तो कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था, फ्रॉड के बाद रॉन्ग प्रोडक्ट का आपने आंसर शायद बताया था। उसके बाद 7 ID और 5EG हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो इसी से जुड़ा हुआ था, 7 ID और 5EG। हाँ जी, चलिए मीना जी, मीना जी और किरण जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो रिवेन्यू आपके पास यहाँ पर बोला गया 5 यानी 7 ID और 5E का, शायद पैसिफिक ओशियन। हमें लगता है इसका कोड आप लोगों ने जो कल निकाला था, ये कोड हमारा क्या था? पैसिफिक ओशियन आया था, आई थिंक यही आया था ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अप्सरा जी। तो आपके पास यहाँ पर पैसिफिक ओशियन आया था, और जब हम पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं तो इसी के बेस पर हमारे पास ये क्वेश्चन आया था आंसर। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि अगर इसका मिड पार्ट अगर देखोगे तो आपके पास सबसे पहले यहां पर जो दिया गया कोड है वो कौन है? आई है। मिड में जो रखा गया वो लिख लिया। उसके बाद सेकेंड लेटर जो हम लोग लेते थे उसी के बेस पर हम सोचते थे, और जितने भी हमारे पास कोड होते थे हम उसको अरेंज करते। यही आया था पैसिफिक ओशियन। हाँ जी, क्लियर है सबको? लॉजिक बस याद रखना कि लॉजिक हमने बोला कि नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट है उसको केवल जोड़ना था। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हमारे पास जितने भी होंगे उसको हम केवल लेके चलते, और उसी के बेस पर हमको आंसर, ठीक है। पैसिफिक ओशियन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए पैटर्न में थोड़े से बदलाव है, और पैटर्न में बदलाव है तो अब एक नए पैटर्न का हम क्वेश्चन लेके चलते। और ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पहले दिन ही बना लिया था, इसी में कुछ चीजें और हम नए ऐड किए क्वेश्चन। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं ध्यान से अब आज का जो लॉजिक है कि आपके पास क्वेश्चन का केस दिया गया है, और केस क्या है इसको हमने नाम दिया है लॉजिक में। हम आपको बता दें कंडीशनल, एडवांस कंडीशनल कोड की हम बात। अब जो हम बात करते हैं का नाम है एडवांस एडवांस कंडीशनल कोड बोलते, एडवांस कंडीशन। और आजकल पेपर के मेंस वाले पेपर में हमारे पास एडवांस कंडीशनल कोड भी पूछा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले हमारे पास जो एडवांस कंडीशनल कोड है, तो इसमें देखो क्या होता है कि सबसे पहले लॉजिक को समझिए। जब भी हम एडवांस कोड को लाते हैं इसमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक हमारा होता है लेटर, और एक हमारा होता है नंबर, और दूसरा हमारा होता है हम लोग बोलते हैं सिंबल। मतलब कि लेटर,
नंबर और सिंबल, इन 3 चीजों से हमारा घिरा हुआ रहता है। और पेपर में एडवांस कोड एक हमारा नया रूप बन चुका है। जो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि एडवांस कोड से हमारे पास क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल सब में आएगा। हिना जी देखिए, आपका वहां पर भी रीजनिंग 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। टोटल 8 से 10 क्वेश्चन का रेंज है, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एडवांस कोड में क्या होता है, एडवांस कंडीशन में, कि यहां पर आपके पास कंडीशन दिए रहते हैं और जो कंडीशन हमारे पास शर्तें दी हुई रहती है उसी शर्त के आधार पर हमें आंसर देना। और इसके जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो पेपर में कभी कभी आपको टेबुलेशन के आधार पर फॉर्मेट दिया जाता है और इन्हीं के कॉम्बिनेशन में हमारा कंडीशन बनता है। ये तो सिंपल है जो आप देखते हैं। आपको यहां पर कुछ लेटर का सिंबल दे देगा, जैसे मैंने 0 लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 है, 8 है, डिवीजन है, हैश है। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, फिर हमने 7 लिख दिया, फिर हमने 9 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने कॉपीराइट लिख दिया और हमने @ लिख दिया। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हमने लेटर को हमने एक कॉम्बो में पॉइंट कर दिया। ठीक है, और जो चीजें आपके पास आता है इसी को हमने यहां पर लिख दिया। एक कंडीशन पहले पेपर में क्या होता, बहुत सिंपल आते थे, बहुत सिंपल आते थे, आपको डायरेक्ट लिख दिया जाता था। अगर किसी भी वर्ड का पहला और आखिरी जो हमारा लेटर है अगर ये वॉवेल हो तो उसका कोड स्टार करो। ये कंडीशनल कोड एकदम सिंपल आते थे। लेकिन अभी जो कंडीशनल कोड हमारा मेंस में आता है वो एक तरह से कैलकुलेशन होता है और उस कैलकुलेशन को हमें समझना होता है ना। एक कैलकुलेशन वाले वैल्यू को दूसरे में आप ऐड करिए और दूसरे से ऐड करके आप तीसरे में पुट करिए और इसी के बेस पर हमारे पास कंडीशन इसका बनता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कंडीशन का, तो यही हमारा मेन पार्ट होता है जहां से हमको लेके चलना होता है। इसी पैटर्न पर हम एक नया सीक्वेंस लेते हैं। अब सीक्वेंस कैसा आता है मैं आपको बता दूं ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए हम किसकी बात कर। देखिए पेपर में क्या होगा, अब 2 तरीके का केस बनता, एक बनता है x और एक बनता है y। यहां पर लिख देगा 7, यहां पर लिख देगा 6 और यहां पर लिख देगा 9। और y जो हमारा कंडीशन है यहां पर लिख देगा x और x मतलब यहां पर लिख देगा आपको p और इसको यहां पर लिख देगा 8 या 60 और यहां पर लिख देगा 20। अब ये जो लॉजिक हमारे पास कंडीशनल कोड का बनेगा तो ये कहता है कि आप जो इसका रिजल्ट लाओगे ऊपर वाले का वो हमारा रिजल्ट किसका होगा, p का वैल्यू होगा। और यहां जो हमारा ये रिजल्ट में पुट होगा वो p का जो मान निकलेगा वही मान यहां पर रखने के बाद, तो सबसे पहली चीज है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंडीशन कैसे बनाएगा। आपको बोलेगा यदि दिया गया संख्या विषम संख्या हो और उसके बाद आने वाला संख्या सम संख्या हो तो दोनों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। देखो ये कंडीशन आपको देगा कि अगर पहला कंडीशन आपको दे दिया कि अगर ऑड संख्या के बाद इवन संख्या हो, मतलब सम संख्या ऑड के बाद अगर इवन हो तो दोनों को आपस में जोड़ दो। जब दोनों को आपस में जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 15। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा 15 वो इसमें पुट। अब आपको बोलेगा कि अगर हमारा ऑड संख्या के बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट अगर स्क्वायर आ जाए तो दोनों को आपस में माइनस कर दो। दूसरा केस आपको बोला कि ऑड संख्या के बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। जब आप दोनों को आपस में माइनस करिएगा तो 15 में से अगर 9 चला गया तो ये कितना बचेगा 6। अब देखो यहां से हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें ये रिजल्ट मिला और इसको हमने इससे माइनस किया तो ये रिजल्ट मिला।
अब आपने जो ये लाया वो कहां पुट हो जाएगा, यहां पर, और यहां के बाद हमारे सीक्वेंस में पूरे डेटा को हम रख देंगे। मतलब हमारे पास क्या होता है कि रीजनिंग का एक पहला नियम होता है कि जब भी पेपर में आता है, अब आपको यहां पर दोनों सम संख्या दिख रहा है, तो तीसरा केस देगा कि दोनों अगर सम संख्या हो, अगर इवन संख्या इवन से शुरू हो रहा हो, आने वाला संख्या भी हमारा इवन हो, आने वाला संख्या भी हमारा क्या हो, इवन हो, तो इसने बोला कि दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, या दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप इसको जोड़िएगा, 16 के 96, 90 और 96 हमारे पास आ गया, तो ये जो 96 आया इन दोनों का पेयर आया। ये तीसरा कंडीशन लगा, अगर आने वाला संख्या दोनों क्या हो, इवन हो, तो इसको आपस में जोड़ दे। देखिए मैंने क्या बोला कि बैंक फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो प्री पढ़ाने वाला पूरा भारत में सब मिल जाएगा आपको, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम बात किस कर रहे हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं। और एडवांस जो हमारा होता है कोडिंग डिकोडिंग का, वो बेहतरीन लेवल का पेपर में पूछा जाता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मैं आपको ये कंडीशन बता रहा हूं, ये कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस कोड का एक नया रूप है, और इसी को हम लेके यहां पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब 96 बताओ ये सम संख्या है, तो चौथा लिखेगा, अगर सम संख्या अगर अगले परफेक्ट स्क्वायर के साथ आ जाए तो इसको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो हमने देखा सम संख्या के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, तो 96 में हम 25 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आप जैसे 25 लिखेगा, ये कितना हो जाएगा, 121। अब ये हमारा जो आया, यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो हमने जो आपको बताया ये हमारा कंडीशन, जो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिला है, ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते। क्लियर है सबको? तो हमने क्या बोला कि आपको यहां पर मान लो अब कोई भी अगर क्वेश्चन देंगे तो यहां से ये सारी चीजें आपको जाएगी। क्लियर है सबको? हाँ जी, कोई दिक्कत? रितु जी आप आते एक साथ मुस्कुरा रहे हैं, पहला कमेंट, और आपकी कमेंट ही मुस्कुराहट से शुरुआत हुई है। चलिए अच्छी बात है, ऐसे भी दुनिया में बहुत गम है और गम को दूर करने के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, कीप स्माइल। तो ये जो हमने कंडीशन बोला, यहीं पर हमारा ये केस स्टार्ट हुआ। अब आप अगर गौर से देखो तो शायद आपको ऊपर संख्या दिख रहा होगा, जो चीजें हमने बोला है ना वही संख्या आपको यहां पर जैसे क्या दिख रहा, 15, 8, 21, फिर P3, 27। अब आपसे बोला गया कि अगर P का रिजल्टेंट फर्स्ट रो में हो तो P जो है पहले रो का रिजल्ट होगा, मतलब हमें रो 1 और रो 2 के नाम से दिया जाता है। तो आपके पास जो यहाँ वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है, 15, फिर क्या दिया गया है 8, और फिर क्या दिया है 21। इसको बोला जाता है रो 1, और हमें बोला गया कि P का जो वैल्यू है कि रो 1 जो होगा ये इसका रिजल्ट होगा। रिजल्ट किसका होगा, P का। को उठा के हमें कहां पुट करना है, दूसरे में, और दूसरे में जब पुट करोगे यही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है सबको? नहीं दिख रहा तो मैंने नंबर लिख दिया, नीचे लिख दिया। अगर ऊपर नहीं दिख रहा है, चलो मैं एक बार सही कर देता हूं कैमरे को, ठीक है, उसके बाद अपन बात। चलिए क्लियर है, अब दिख रहा आपको? हाँ जी, तो इसलिए मैंने ऊपर वाला वैल्यू को नीचे लिख दिया। देखो अब सबसे मुद्दे की बात है कि आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए। कंडीशन बोला कि अगर ऑड नंबर फॉलोड हो जाए अनदर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट ऑड नंबर। अच्छा मुझे बताइए कि अगर ऑड नंबर जो है कंपोजिट ऑड नंबर से, अब दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पहले तो आप ये बताइए।
सभी लोग बताइए वैल्यू ऊपर का दिख रहा क्या? अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं नीचे लिख दिया हूं, आप लोड मत लीजिए, मैंने नीचे लिख दिया वैल्यू, 15 लिखा, 8 लिखा और 1। तो कोई बता सकता कि कंपोजिट ऑड नंबर हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज कंपोजिट ऑड नंबर? एक तो ऑड नंबर होता है और एक होता है कंपोजिट ऑड नंबर, तो दोनों में अंतर क्या होता है बता सकते हैं कोई कमेंट करके? हाँ जी। अब आपसे सबसे पहले बोला गया कि अगर एक विषम संख्या अगर हो अनदर, इससे हो कंपोजिट ऑड नंबर से, दोनों को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। क्लियर है सबको? दोनों को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। क्लियर है? काम चल गया, हाँ ठीक, चलो कोई नहीं, काम चला लो अभी, बाकी तो हम फिर एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? कंपोजिट पता है कि नहीं पहले ये बताइए, हमें बताइए कंपोजिट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कंपोजिट ऑड नंबर समझते हैं किसको बोलते हैं? मतलब ऐसे ऑड इंटीजर जो हमारा प्राइम ना हो, वो कंपोजिट ऑड नंबर कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, जो प्राइम ना हो, प्राइम मतलब जो प्राइम ऑड नंबर ना हो उसको हम कंपोजिट। 9 हो गया हमारा, 9 हो गया, 15 हो गया मैंने, सीधी सी बात है, जिसको आप ऐसे ऑड नंबर जिसको हम काट सकते हैं, जैसे 3 या 9, 5 या 15, 7 या 21, ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट ऑड नंबर। तो ये बोला गया कि अगर ऑड नंबर की शुरुआत हमें कंपोजिट ऑड नंबर से होता है तो इसको आपस में क्या करिए? जोड़ दीजिए। ये हमें कंपोजिट ऑड नंबर को क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। तो बताओ क्या पहले पे लॉजिक चला? नहीं चला। यहाँ पर ऑड है और यहाँ पर इवन है। दूसरा लॉजिक बोला कि अगर हमारा इवन नंबर, अगर हमारा इवन नंबर किससे फॉलोड हो जाए, तो अगर इवन नंबर हमारा फॉलोड हो जाए परफेक्ट स्क्वायर से, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करें परफेक्ट स्क्वायर में। बात है, बोला कि अगर इवन नंबर हमारा फॉलोड हो जाए परफेक्ट स्क्वायर से, तो बोला गया जो इवन नंबर हमारा होगा, फॉलोड मतलब होता बाद, मतलब सीधी बात है, फॉलोड मतलब होता तुरंत बाद और प्रीसीडेड मतलब होता तुरंत पहले। तो बोला गया इवन नंबर अगर फॉलोड हो परफेक्ट स्क्वायर से, तो परफेक्ट स्क्वायर में इसको माइनस करना है, तो इवन नंबर को हमें माइनस करना, ये हमारा दूसरा केस। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ऑड नंबर अगर प्राइम ऑड नंबर से फॉलो करे तो ये ऑड नंबर है, और अगर इसे प्राइम ऑड नंबर हमारा 1 3 हो गया, तो ये प्राइम ऑड नंबर से अगर फॉलोड करे तो बोला गया कि आपको फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है सेकेंड नंबर, मतलब जो पहला नंबर होगा उसको प्राइम ऑड से हमें डिवाइड कर। लास्ट में बोला गया कि अगर ऑड नंबर फॉलोड हो इवन नंबर से, तो सेकेंड वन को आपको क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट में। ध्यान से सुनना, तो मैं लिख भी देता हूं, अगर ऑड नंबर किससे फॉलोड हो जाए, देखो आखिरी केस, ऑड नंबर अगर किससे फॉलोड हो इवन नंबर से, तो बोला गया इसको आपस में माइनस। देखो ये ऑड है और ये, तो मैं 15 में पहले 8 को माइनस, तो जब 8 को माइनस करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ऑड अगर फॉलोड हो जाए आपके किस से, तो हमने बोला कंपोजिट ऑड नंबर से, तो दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। देखो 15 में 8 गया तो मेरे पास कितना बचा? 7, और 7 कंपोजिट ऑड है तो 21 में 7 जोड़िएगा तो कितना? 28। अब यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? 28। 28 किसका वैल्यू हो गया? का वैल्यू हो गया। अब इसने बोला जो 28 है वो क्या है? हमारा प्राइम ऑड नंबर है। तो इवन नंबर का केस तो एक ही हमारे पास है
कि अगर इवन नंबर हमारा किससे फॉलोड हो, परफेक्ट स्क्वायर से, तो ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं। और इवन नंबर फॉलोड हो जाए किससे, ऑड नंबर से, तो दोनों को आपस में क्या करना, दूसरा केस जोड़ना है। जब 28 में 3 जोड़िएगा, तो 28 में 3 जोड़िएगा तो ये कितना होगा, 31। 31 ये ऑड नंबर है, ये फॉलोड ऑड नंबर है। जब 31 में 27 को जोड़िएगा तो ये कितना होगा, 58। तो 58 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें जो हमने बोला, किसी को कोई दिक्कत, और इसी के बेस पर हमको लेके चलना है। क्लियर है सबको? हाँ जी। तो जो चीजें हमने यहां पर बताया, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। मुझे पता है कुछ लोगों के धुएं उठ गए होंगे, और जो फुद्दू वाले क्वेश्चन बनाते होंगे उसके उनको धुएं उठ गए होंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, क्या अब ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये कंडीशन हमारे पांचों क्वेश्चन के लिए एक जैसा रहेगा। क्लियर है सबको? हाँ जी। मुझे पता है बहुत कम लोगों को इसके बारे में मतलब कि लॉजिक लगा पाएंगे, जो वाकई में दम भरते होंगे तैयारी में, उसी को ये समझ में आएगा। बट फिर भी हमने पूरा ये लॉजिक आपको बता दिया। अगर कॉमन, अगर इवन नंबर से कोई शुरू कर रहा है और उसको अगर ऑड नंबर मिल जाए, तो दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर है? हाँ जी, मेंस लेवल का, इसीलिए मैंने क्या बोला, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। और मैंने बोला अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट इसी के बेस पर आंसर देना है। तो अब सबसे पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अप्सरा जी आ गई समझ में? तो हमने क्या बोला, जो चीजें आपको यहां पर दिया गया है उसी के बेस पर आपको लेके चलना है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो जो भी कंडीशन आपको दिया गया, क्लियर आया समझ में कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सबको ये कंडीशन आया समझ में? इसीलिए मैंने आपके सामने ये सारे कंडीशन को रखा है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्योंकि लॉजिक आपके पास समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा आया समझ में, और समझ लेते हैं। अरे हमसे बढ़ के थोड़े ना, कोई भगवान थोड़े कि हमसे बनेगा नहीं। हमने क्या बोला, बस नंबर को चेक कर। अब देखो, आपको बोला गया कि अगर कोई इवन नंबर हमारा अगला परफेक्ट स्क्वायर से आ जाए, आपको अगर दिक्कत देता है ना, तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले इसको देखो। हमने क्या बोला, अगर आपको दिक्कत देता है तो कुछ मत करो, सबसे पहले केवल केस को ढूंढो, रो 1 को सॉल्व करो। तो हमें कुछ नहीं करना है, आप तो सबसे पहले रो 1 को सॉल्व कर लीजिए, रो 2 पर मत जाओ, क्योंकि जो m का वैल्यू होगा ये हमारा रो 1 वाला वैल्यू ही रखाएगा। तब देखिए, अब ये इवन नंबर है और ये 64 है। अब इवन नंबर अगर 64 देखा जाए, तो एक कंडीशन हमारे पास क्या था, जब इवन नंबर हमारा किससे फॉलोड हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर से हो। तो इवन नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर से फॉलो हो जाए, तो बोला गया कि परफेक्ट स्क्वायर में इवन नंबर को माइनस कर दो। तो 64 में से जब 12 माइनस करिएगा तो ये कितना होगा, 52 होगा। अब जब 52 यहां पर बचा, तो मेरे पास अब ये बचे कितने हैं, 17। अब देखो, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या। तो देखो, सम संख्या को बोला गया दूसरा कंडीशन, तो इसमें कौन सा कंडीशन मैच किया, तो कंडीशन इसमें तीसरा मैच किया। आप बस केवल ये पता लगाइए कि कौन सा कंडीशन मैच, तो ये हमारा तीसरा कंडीशन मैच हुआ। अब यहां पर देखो, तो सम संख्या अगर विषम संख्या से फॉलो करे, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन मैच हुआ। तो बोला गया दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 17 17 चौके 17 या 51 होता है, 17 चौके 68 होता है। तो ये हमारा कितना आ गया, 69, 69। अगर देखा जाए तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो 17 या 51 होता है हमारा, फिर एक जोड़ोगे तो 17 चौके 68, एक 69 हमारा ये रिजल्ट आया। अब ये जो रिजल्ट आया ये किसका आया, तो ये m का रिजल्ट 69। क्लियर है सबको? अब m का रिजल्ट जब 69 आया है, तो हम इसको उठा के कहां पुट करेंगे, रो नंबर 2 में हम इसको पुट करें। तो हमने यहाँ 20 लिखा, यहाँ पर 69 लिखा, और फिर जाके मैंने यहाँ पर 16 लिखा। तो सीधी सी बात है,
जब सम संख्या से विषम संख्या मिले तो यहां भी देखो केस नंबर दूसरा चला, को आपस में जोड़ दो, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। ठीक है, अब 89 और 16 है, तो बोला गया कि अगर विषम संख्या, देखो ऑड नंबर अगर आपको फॉलोड हो जाए किससे, इवन नंबर से, तो ऑड नंबर अगर फॉलोड हो जाए इवन नंबर से तो इसको क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसको। तो 89 में हम इसको 16 को माइनस कर देंगे। जब आप 89 में आप अगर 16 को माइनस करिएगा तो हमारा कितना आएगा, हाँ जी 89। अब यही बोला ना, देखो कौन सा लग रहा, अगर ऑड नंबर प्राइम नंबर से है, ऑड नंबर का केवल देख लो, अनदर ऑड नंबर से अगर आ जाए, ये गया दूसरा कंडीशन, तीसरा भी गया, चौथा क्या बोला कि अगर ऑड नंबर प्राइम ऑड नंबर से हो, ये भी। तो पांचवा कंडीशन लग रहा है कि इवेंट से अगर शुरुआत हो, तो इसको क्या बोला गया कि जो हमारा सेकंड को है वो पहले में माइनस कर दो। जब आप सेकंड को पहले में माइनस करोगे तो बचेगा ये 3, और यहां बचेगा कितना, 6, क्योंकि 7 में से एक जाएगा, सॉरी 6 कहते हैं, यहां बचेगा कितने, 7। 16 अगर माइनस करोगे तो 73 हमारे पास आंसर आएगा, जो ऑप्शन। क्लियर है सबको, इसी के बेस पर हमारा, हाँ बिल्कुल कंडीशन बस केवल आपको यूज करना है और इसी पर आपको लेके चलना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आंसर बताइए क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहले रो नंबर 1 को सॉल्व करो, फिर सेकंड पर जाके रिजल्ट को पुट, मतलब जो रो नंबर 1 का जो हमारा आएगा रिजल्ट, वो इसका आर का रिजल्ट होगा। और ये मेंस वाले पेपर में पूछा गया था, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में खूब आते हैं। क्लियर है सबको, हाँ जी बिल्कुल। अब हमारा क्वेश्चन जो दिया गया, इसको एक बार लॉजिक लगाइए। लॉजिक में हमारे पास रो में क्या दिया, रो 1। जब हम रो 1 की बात करते हैं, देखो हम आपके साथ साथ इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि चीजें आपको ध्यान में रहे। तो हमने रो 1 में किसको ले लिया, 85। देखो हमने क्या बोला, जो लोग खुद समझ रहे हैं पेपर को, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ऑड नंबर हमारे पास है और वो कंपोजिट ऑड नंबर से अगर जुड़ा हो, तो प्राइम ऑड नंबर से जुड़ा हो। देखो अगर एक ऑड नंबर हमारा, देखिए ये ऑड नंबर अगर प्राइम ऑड नंबर से आ जाए तो इसको डिवाइड करना। तो देखो आपको इसमें केस नंबर चौथा लग रहा होगा, अगर आप गौर से देखिए तो केस नंबर इसमें चौथा लग रहा है। क्या बोला, अगर एक ऑड नंबर हमारा प्राइम ऑड नंबर से शुरू हो, तो ये प्राइम ऑड नंबर है जो खुद से डिविजिबल है, तो हम इसको अगर भाग दे देंगे इससे, तो भाग अगर दोगे तो 85 में से भाग दोगे 17 का, तो 17 पचे कितने होते हैं, 85। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। अब 5 के बाद ये कितने बचेंगे, 35। अब बोला गया कि एक ऑड नंबर कंपोजिट ऑड नंबर से हो तो आपस में दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएंगे, 40 आ गए। अब ये जो 40 आया वो किसका हो गया, आर का। तो अब अपन यहां पर चलते हैं रो नंबर 2 में चलते हैं। रो नंबर 2 में जो हमारी संख्या है वो अब क्या हो जाएगा, 16, 19 और क्या हो जाएगा, 40। 16, 19 और 40 हमने यहां पर क्या कर दिए, रख दिए। तो देखो इवन नंबर ऑड नंबर से शुरू हो तो दोनों को आपस में जोड़ दो। ये तो बहुत सिंपल है, अगर सम संख्या विषम संख्या से अगर मिल जाए, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 16 दूनी 32 और 3 कितने होते हैं, 35। अब यहाँ पर विषम संख्या है और यहाँ पर सम संख्या, तो जहां पर विषम और सम हो तो सबसे पहले विषम संख्या फॉलोड हो जाए इवन नंबर से। ठीक है, बोला ऑड नंबर अगर फॉलोड हो जाए इवन नंबर से तो बोला गया इसको आपस में माइनस कर दीजिए। जब माइनस करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो -5 हमारा क्या हो जाएगा। क्लियर है सबको, पहले ये बताओ आए समझ में कि नहीं आए, पहले ये बताइए। मैंने क्या बोला, मेंस लेवल का जो एडवांस कोड होता है हूबहू यही क्वेश्चन हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के मेंस में पूछा गया था। जो लोग एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं वहां पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर है सबको, हाँ जी आए समझ में।
आज समझ में कि नहीं आया? मैंने क्या बोला, आज भले कम क्वेश्चन करो लेकिन क्वेश्चन की लेवल इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि आपको मजा आ जाए, ठीक है? क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन पूरी तरह से मेंस लेवल का है और ये कोडिंग डिकोडिंग का, ये कभी लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है? चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन अब आपके लिए है, आप लोग बना के मुझे इसका आंसर बताइए। क्लियर? चलिए बनाइए इसका आंसर क्या हो। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। अब तो बन जाएंगे सबसे। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला। हाँ जी, हमेशा रो एक ही होना चाहिए, ही ना। मैंने क्या बोला कि आपके पास ऊपर वाले को निकालना है और नीचे वाले में रिजल्ट लगाना है। तो जैसे अब हम देखते हैं, आप चाहे तो यहां से भी पुट कर सकते। देखो 24 है और 15 है तो इवन और ऑड है, तो आप तो डायरेक्ट इसको जोड़ दो, मैं कोई चमत्कार नहीं कर। तो 24 में जब आप 15 जोड़िएगा तो आपको ही पता कि 35 और 4 कितने हो जाएंगे, 39। रो वाले वन जो होगा ये 39 हो गया और ये 3, ठीक है? तो 39 और 3 हमारा ये हो गया। अब बोला गया कि अगर एक ऑड नंबर अगर हमारे प्राइम ऑड नंबर से हो, तो एक ऑड नंबर अगर हमारा प्राइम ऑड नंबर से हो तो इसको आप डिवाइड कर दो। तो आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये 13 या 39, ये कितने हो गए, 13 आ गए। इसमें केस नंबर देखो, इसमें जो केस नंबर लगा इसमें दूसरा केस लगा, इसमें दूसरा केस लगा, और इसमें जो केस नंबर लगा वो हमारा कौन सा था, चौथा केस नंबर। यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर केस लगा। यदि ऑड नंबर हमारा प्राइम ऑड नंबर से मिले तो पहले नंबर को दूसरे नंबर से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैंने जब डिवाइड किया तो कितना किया, 13। अब हमारे पास कहाँ आ गए, हम रो 2 में। और रो 2 में हमारा क्या बोला गया है कि डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 13, 6 हो गया और ये 15 हो गया। अब आपसे देखो यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन। बोला गया जब ऑड और इवन एक साथ दिखे, तो ऑड और इवन जब एक साथ दिखे तो पहले वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरे, तो इसको घटा दो इसमें। तो 13 में से अगर घटाओगे तो 7 बचे और यहाँ पर 15 बचे। तो ये ऑड और कंपोजिट ऑड हो तो दोनों को आपस में जोड़ दो तो ये कितने हो जाएंगे, 22। ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 7 22। क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला, हम जो आज आपको बता रहे हैं ये नॉर्मल हल्के पतले कोड नहीं है, ये बहुत स्टैंडर्ड कोड है। और यहाँ पर एक तरह से समझो गणित हमारा चल रहा है, तो रीजनिंग अब जो है पूरा पूरा गणित का रूप ले चुका। तो अब आप चाहे गणित बनाइए चाहे रीजनिंग बनाइए, वो आपको सब एक जैसा दिखेगा। क्लियर है सबको? और मुझे पता है कुछ लोग जो आए थे ना, बल्क में आए थे क्लास को अटेंड करने के लिए, और देखा कि दिमाग के धुएं उठ रहे हैं तो लोग बेचारे धीरे से निकल लिए। क्योंकि मैंने क्या बोला, हर स्टूडेंट को पेशेंस नहीं होता पढ़ने का, क्योंकि पढ़ने का पेशेंस सबके पास नहीं, क्योंकि या तो वो रुकेगा या तो वो जाएगा। और सेम यही चीजें हमारा होता बैंक में, कि अगर किसी को बैंक की तैयारी करनी है तो उसमें पेशेंस बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, येलो पेन हम यूज कर लेंगे।
हाँ जी किरण जी, ये पटवारी का भी लेवल रहेगा, क्योंकि पटवारी भी आपके मेंस पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बार के जो पेपर बनाने वाले लोग बैठे हैं ना, वहां बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं। बस आप तो तैयार रहिए, ठीक है। जो लेवल हम बता रहे हैं ना, अब आपके लेवल और इनके लेवल में कोई फर्क नहीं। तो कुछ दिन पहले आपके पेपर में ये आ चुका है, और पटवारी भी एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। चलो, अब हम बता दें इसमें बोला क्या जा रहा है और करता क्या है। सबसे पहले इसमें देखो 28 और 49 है, ये ऑड और इवन है, तो पहले इवन और ऑड को आपस में जोड़ दो। नहीं, अगर इवन अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर से हो, आपको दिया हो, अगर इवन परफेक्ट स्क्वायर से हो तो इवन नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो परफेक्ट स्क्वायर में। तो इसमें देखो केस नंबर तीसरा चल रहा है। रो 1 का हमने निकाला, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 15 है। बोला अगर इवन नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर से हो तो इसको माइनस कर दो। तो 49 में से 28 अगर माइनस करिएगा कितने बचेंगे? एक। तो यहाँ पर कितना आ गया? 21। अब जो 21 बचा ये कितना है? 15। एक ऑड जब कंपोजिट ऑड से मिले तो उसको आपस में जोड़ दो। तो 21 में जब आप 15 जोड़िएगा तो कितना? 36। अब ये हमने 36 आपको यहाँ पर रख दिया। अब जैसे 36 आ गया, ये हमारा रो नंबर 2 का निकला। तो 2 नंबर रो पर हम जाके पुट कर उठाया और इसको 2 नंबर रो में कर दिया। 2 नंबर रो में जो हमारे पास रखा हुआ है वो क्या रखा जाएगा? 3 और क्या हो जाएगा? 12। 36, 3 और 12 यहाँ पर मैंने पुट कर। तो अब देखो एक इवन है और एक ऑड है। जब इवन और ऑड एक साथ अगर हमारा फॉलोड हो जाए, ये बोला गया कि आपस में इसको जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया? 40। अब जैसे ये 39 है और ये 12 है, तो विषम संख्या अगर सम से हो, तो बोला गया कि विषम संख्या अगर सम से हो तो बोला गया सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकेंड को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करो, तो 39 में से 12 अगर गया कितने बचेंगे? 7। और 2 में से 1 गया तो ठीक है 17 होना चाहिए। तो हमारा आंसर नहीं, 17 होना चाहिए और 17 ऑप्शन, ठीक है। 27 नहीं होगा, 17 होगा। और 39 में से किसको माइनस करना? 12 को। सॉरी, 40 में से अगर 12 माइनस करोगे तो 27 होगा। क्लियर है सबको? तो ये जो हमने बताया है इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस। चलो लास्ट क्वेश्चन है, चल आखिरी क्वेश्चन है, बस हमारा ये पार्ट का एंड हो जाएगा। तो ये एडवांस कोड जो हमने बताया है ये हमारे एंड हो जाएंगे और इस टेबल पर हमारा पूरा क्वेश्चन चलता है। क्लियर है सबको? बताया जा रहा उसको अच्छे से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्लियर है? गेम ओवर। अप्सरा जी चलिए इस बार सभी लोग चमत्कार करिए, इसका आंसर बताइए क्या? क्या बोला कि पटवारी एग्जाम के लिए लोग फुद्दू फुद्दू पर आते हैं और रीजनिंग इतना बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है कि उस लेवल तक कोई लेके ही नहीं जाते हैं। इसलिए लेवल अपना इतना अच्छा कर लो कि हर लेवल के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। देखो ये तो जब हमारे पास
सम संख्या अगर एक सम संख्या के साथ आ जाए, तो आप अगर ध्यान से, अगर सम संख्या अगर विषम के साथ आ जाए तो 36 में 15 आप जोड़ दो। जब 36 में 15 जोड़ोगे तो ये हमारा कितना होगा, 51। अब 51 हमारा विषम संख्या है, तो बोला गया प्राइम ऑड नंबर से हो तो इसको भाग दे दो इससे, में किस नंबर कौन लगेगा, तो पांचवा नंबर लगेगा। तो जब भाग दोगे तो ये कितने बचेंगे, अब 17 के बाद यहाँ है 12, 3 और यहाँ क्या है 17। अब हमसे ये पूछा गया है सम संख्या अगर विषम संख्या से हो तो आपस में कितने, 15। अब जैसे ये 15 आए तो ये 15 है और ये 17 है। अब देखो ये यहाँ पर प्राइम ऑड नंबर आ गया। अब ये कहता है भाई साहब कि अगर ऑड नंबर हमारा प्राइम ऑड नंबर से अगर दिख जाए तो इसको भाग दे दो। हम भाग कैसे देंगे, 15/17, तो 15/17 क्लियर है सबको। हाँ जी, आ गए समझ में सबको। तो आपको यहाँ पर जो केस नंबर चौथा है वो लागू हुआ और वही केस नंबर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। 15/17 जो है ये हमारा क्लियर है सबको। तो ये हमारे क्वेश्चन का गेम होगी यार, अब बना लेंगे सभी लोग। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि क्वेश्चन में हमने थोड़े से स्टैंडर्ड मेंटेन। हाँ आप बोलोगे सर हिंदी में, मैं हिंदी में भी रख दूं, लेकिन मजबूरी ये हुआ कोई भी एक भाषा मैं यहाँ पर आपको रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया। क्लियर है सबको। चलिए, तो आई होप सो कि सबको समझ आ गया हो। तो अगला अब आपके लिए तैयार है, अगला आपके लिए तैयार है। तो अगले टॉपिक, अगले चीजों को आप लोग बनाइएगा मस्त। अगला भी मुझे लगता है वही क्वेश्चन आया क्या, हाँ। ये जो हमने बताया है अब ये हमारा सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप लोग पूरा बना के लाइए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते, क्योंकि क्या होता है कि हमने फुद्दू वाले क्वेश्चन आपको, और फुद्दू वाले क्वेश्चन तो पूरा मार्केट पढ़ा रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपसे हो सकता है यहाँ ना बने, लेकिन गारंटी है कि पेपर में आपसे क्वेश्चन जरूर बने। ये हमारा रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए, कैसा रहा सेशन पहले ये बताइए। और इसलिए मैंने क्या बोला कि हमारा ये टारगेट भी नहीं कि हम भगा भगा के आपको पढ़ाएं, हमारा टारगेट है कि लॉजिक हम आपका कितना डेवलप करें, जितना हम लॉजिक को डेवलप करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे। तो बैंकिंग फाउंडेशन और रीजनिंग फाउंडेशन दोनों हमारा एप्लीकेशन पर आ रहा है, वो भी अगर कोर्स चाहिए तो बिल्कुल उसका फायदा उठा सकते। क्लियर है सबको, हाँ जी, कोई दिक्कत। तो इसी के बेस पर हमारा ये चलता है। बहुत मजा आया, चलिए अच्छी बात है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप सो कि सबको समझ में क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप तो बस एक पाँव पे तैयार रहिए, बाकी तो हम पूरा रिसर्च करो। चलिए, तो इसी के बेस पर हमने थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिए हैं। तो आज हम इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी आपका इंग्लिश क्लासेस है, के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो महा मैराथन हो रहा है, तो महा मैराथन में जो लोग जुड़ने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे पास महा मैराथन का, हाँ जी, तो अभी महा मैराथन की हम थोड़ी सी बता दें। जो लोग अभी ताजा ताजा जुड़े हैं माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो मैं उनको बता दूं कि हमारे यहाँ जो अभी बहुत जबरदस्त क्लासेस लग रही हैं, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। और ये जो हमने आपको दिया है तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझिएगा कि जो हमने आपको दिया है, तो नए क्लास की जो शुरुआत हो रही है हमारा कल से, कल मतलब कि 2 तारीख से, परसों से आपका अखंड मैराथन चलेगा। और अखंड मैराथन वाकई में यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आएगा, जिसमें 24 घंटे का, ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे 24x7 आवर्स, 24 घंटे 7 दिन ये यूट्यूब के इतिहास में होगा, जिसमें अखंड महा मैराथन हम लोग जा रहे हैं। और इसकी टाइमिंग है आपको सुबह 8 बजे, 2 मार्च सुबह 8 बजे से आपका ये मैराथन का आगाज
तो सभी लोग तैयार हो जाइए सुबह 8 बजे महा मैराथन के आगाज के लिए। और बहुत ही बेहतरीन सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको पूरे 8 सब्जेक्ट जितने भी आपके पेपर में आ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट का निचोड़, किसी का एसएससी हो, किसी का बैंकिंग हो, किसी का पटवारी हो, ये सारे चीजों का निचोड़ लोग उधर होली मनाएंगे और हम इसे पूरा धुआं उड़ाएंगे। ठीक है, तैयार रहेगा सभी लोग। ठीक है, चलिए तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हर चीज का एक प्रॉपर एनालिसिस होगा, हर 3 घंटे में आपकी शेड्यूलिंग की जाएगी और हर 8 घंटे का आपको एक सबसे पहले 12 घंटे का प्रॉपर आपको शेड्यूलिंग बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें 4-4, 5-5 लोग 3 घंटे का एक प्रॉपर शेड्यूलिंग होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम सेशन को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।